ऐसा नहीं है कि वही चीज लौट के दोबारा आएगी, वही चीज लौट के दोबारा कभी नहीं आती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुजरे टाइम में जो हुआ वो दोबारा वापस आ गया, कभी नहीं आता। लेकिन उसका रूप चेंज हो जाता है। आज हम बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, इसका मतलब क्या है? संविधान खतरे में है क्या? संविधान है खतरे में नहीं है, समाप्त होने की कगार पर है। अच्छा, संविधान को अगर खतरा हम मान रहे हैं तो खतरा किससे है? अपने लोगों से, हैं? अपने लोगों से खतरा है। कैसे? क्योंकि हम जागरूक होना ही नहीं चाह रहे, अपने अधिकारी को पहचान। ये बात तो सही है। खतरा जो है दूसरों से नहीं है, खतरा अपने लोगों से है। क्योंकि हमने भी बताया ना, 3% ब्राह्मण, 3 पार्टियां वेस्ट बंगाल में, उनका वोट बढ़ना चाहिए था, उनका वोट नहीं बढ़ रहा बिल्कुल भी, बल्कि हमारे वोट से वो जो है राजा बन रहे हैं। और हमें राजा बनने का बड़ी मुश्किल से अधिकार मिला, लेकिन हमने राजा बनना स्वीकार नहीं किया। एक कहानी सुनाता हूं इसी बात पे जो है। एक बार की बात है, यूनान की बात है। यूनान में जो है 2 जातियां थी, एक पैट्रिशियन जाति, ऊंची जाति थी, शासक जाति थी, राजकीय जिसे कहते हैं, राजा वंशज जो होते हैं ना, राजा के वंशज, वो जाति थी। दूसरी थी प्लेबियन। अब जो प्लेबियन थे वो आम लोग थे, नीची जाति के लोग थे। तो प्लेबियंस को अपना राजा चुनने का अधिकार नहीं था, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट का सिस्टम जैसे भारत में था वैसे ही वहां था। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष किया, जैसे हम लोग संघर्ष किया ना। क्या हुआ? आप लोग बैठो ना। तो प्लेबियंस ने जो है बहुत लंबा संघर्ष किया, बहुत सारी जानें गंवाई, बहुत सारा त्याग किया, समर्पण किया। और इतने त्याग, समर्पण, बलिदान के बाद उन्होंने वोट, जय भीम नमो बुद्धाय सर, वोट देने का अधिकार हासिल कर लिया और वोट देकर राजा बनने और राजा चुनने का अधिकार प्राप्त कर लिया उन्होंने, पहली बार, बहुत बड़े संघर्ष के बाद। लेकिन वहां पर जो है एक सिस्टम था, वहां पर एक मान्यता यह थी, वहां पर एक देवी थी, और कोई भी राजा जो चुना जाता था, उस राजा को उस देवी के पास जाना पड़ता था मंदिर में। और उस मंदिर में जब तक देवी स्वीकृत ना कर ले उस राजा को, तो उस राजा को मान्यता नहीं मिलती थी। ठीक है जी। तो प्लेबियंस राजा चुन लिया बड़ी मेहनत के बाद, क्योंकि चुना जाना था, संख्या उनकी ज्यादा थी। पैट्रिशियन कितने? मुट्ठी भर। लेकिन प्लेबियंस जैसे हम लोग हैं वैसे थे, तो उन्होंने तुरंत से अपना राजा चुन लिया। और राजा गया देवी के पास स्वीकृति लेने के लिए। अब देवी क्या है? देवी तो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन देवी को वहां पे जो पूजा पाठ कराने वाला पुजारी था। अब वो पुजारी ही देवी से पूछता था कि देवी तुझे ये राजा मंजूर है या नहीं है। तो वहां से जो है वो किस तरीके से वो करता था मैनिपुलेट जो है, और आके बाहर जो जवाब देता था कि मंजूर है या नहीं है। तो ऐसे ही जब प्लेबियंस का राजा वहां पर गया, तो वहां पर जो है पुजारी ने फिर पूछा कि हे देवी, तुम्हारा राजा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, ये राजा तुम्हें मंजूर है या नहीं है। तो वहां से कुछ उन्होंने जो सिस्टम था उनका, तो आके राजा, वो पुजारी जो बताता है बाहर जो है कि ये राजा जो है देवी को स्वीकार नहीं है। इतना लंबा संघर्ष करके जो उन्होंने अधिकार प्राप्त किया था, अपनी अंधश्रद्धा, अंधविश्वास के कारण एक झटके में वो अधिकार उनसे छीन लिया गया। ऐसा हमारे साथ हो रहा ही नहीं हो रहा? बाबा साहेब हमें अंधविश्वास और अंधश्रद्धा से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो हमें लगातार अंधविश्वास और अंधश्रद्धा में रखना चाहते हैं? एक उदाहरण आपके ही वेस्ट बंगाल का है। ज्योति बसु कौन सी पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे? सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, है ना, मार्क्सवादी। अब मुझे ये बताओ, मार्क्स ने जो है ये कहा था नहीं कहा था कि धर्म अफीम का नशा है? कहा था नहीं कहा था? कितने लोग जानते हैं? बहुत से लोग कहते हैं धर्म अफीम का नशा, बहुत लोग। नहीं, वो मार्क्स ने पहले बार कहा था। अभी बाद में धर्म अफीम का नशा है, ये मार्क्स ने कहा। और मार्क्सवादी सिद्धांत के आधार पर जो है ज्योति बसु पार्टी बनाई उन्होंने। तो जब सत्ता में आए तो उनको क्या प्रचार करना चाहिए था? उनको ये प्रचार करना नहीं चाहिए था कि भाई ये जो मंदिर हैं, ये मूर्तियां हैं, इनमें कोई जान नहीं है, तुम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हो, ये कुछ नहीं है, मूर्तियां कुछ नहीं कर सकती, ऐसा प्रचार करना चाहिए था ना। क्योंकि मार्क्स कह रहा है, और मार्क्स की विचारधारा पर तुम जो पार्टी बनाए हो, उस पार्टी का यही मकसद होना चाहिए कि पूरे लोगों को जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट तुम जो डेवलप करो, है ना। लेकिन क्या ज्योति बसु ने ये सब किया? नहीं किया। उसने क्या किया? ब्राह्मण था ना बाबा साहेब ने, इसीलिए मार्क्सवादी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए। आपको पता होना चाहिए। वो कहते हैं कि मजदूरों की पार्टी है, लेकिन मजदूर होने से पहले मजदूर एक ब्राह्मण है। मजदूर एक छोटी जाति का भी है, बड़ी जाति का भी है, जाति चिपकी हुई है।
भारत में गरीबी और अमीरी का भेद नहीं है, खाली गरीबी और अमीरी से भी भेद से पहले जो है जाति भेद है। जाति उस गरीबी और अमीरी के ऊपर भी राज करती है। एक ब्राह्मण गरीब होगा, एक शूद्र गरीब होगा, सबसे पहले जीवन सुखी किसका होगा? ब्राह्मण का सुखी होगा, उस शूद्र गरीब का सुखी नहीं होगा। तो बाबा साहेब जो है इन सबके बाप थे, दादा थे। ये जितनी भी कथा कहानियां पढ़ रहे हैं, जितने भी षड्यंत्र रच रहे हैं, वो इन सबका जवाब जानते थे। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समाज की सारी समस्याओं को देखते हुए उसका सही इलाज, सही दवाई देकर गए। पहली दवाई दी उन्होंने 1935 में, जब उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा। क्या कहा था बाबा साहेब ने हिंदू धर्म छोड़ते समय? किसी को मालूम है? कुछ तो बताओ। मैं जिया तो हूँ हिंदू में, और मरूंगा तो मैं बौद्ध में मरूंगा। देखिए 1935 में बाबा साहेब ने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये कहा था बाबा साहेब ने। ठीक है, पहली दवाई दी, लेकिन हमारे समाज ने उस समय वो दवाई नहीं खाई। नहीं खाएगा तो इलाज नहीं होने वाला। फिर दूसरी दवाई 1956 में दी कि जब बाबा साहेब बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं, हिंदू धर्म छोड़ दिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं 21 साल बाद, और ऐसे ही ग्रहण नहीं कर रहे हैं कि हवा में ग्रहण कर लिया। आज किसी को अगर धर्म परिवर्तन करना हो तो क्या करना होता है? अभी मैं सोच रहा हूं धर्म परिवर्तन करना है, कल ही जाऊंगा, अगर मैं हिंदू हूं, मुझे मुसलमान बनना है, तो मैं चर्च में वहां जाऊंगा मस्जिद में, और मस्जिद में जाके धर्म परिवर्तन कर लूंगा, है ना? 1 सेकंड में 1 घंटा लगेगा, मुश्किल से 1 दिन लग जाएगा, 1 हफ्ता लग जाएगा, इससे ज्यादा लगता नहीं है। कोई भी धर्म चेंज करना हो, आपको कोई भी धर्म चेंज करना हो, 1 घंटे से लेकर 1 दिन, बस, इससे ज्यादा दिन नहीं लगते। लेकिन बाबा साहेब 21 साल लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ना तो वो हिंदू धर्म अपने लिए छोड़ रहे हैं और ना ही बौद्ध धर्म अपने लिए अपना रहे हैं। उनका पूरा का पूरा जीवन जो है इस समाज के लिए डेडिकेटेड है। वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और समाज के लिए काम करते समय वो क्या कर रहे हैं? उनके बच्चे भूखे हैं और बाबा साहेब विदेश में हैं। विदेश में क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। पढ़ाई करूँ। हमारे लोग बच्चे जो हैं विदेश में जाते हैं, क्या करते हैं विदेश जाने के लिए? विदेश में किस लिए आते हैं हमारे बच्चे? नौकरी करने के लिए, है ना? पढ़ाई करने के लिए भी और नौकरी करने के लिए भी। तो पढ़ाई करते वक्त तो किसी को इनकम मिलती नहीं है, तो अपने बच्चों के लिए यहां पर भेज दें कुछ जो है। तो बच्चे यहां भूखे हैं तो क्या होगा? मरेंगे, बीमार होंगे और मर जाएंगे। मर गए, 4 बच्चे मर गए। बीवी भी बेचारी बड़ी मेहनत कर, बड़ा संघर्ष किया, अंत में जो है बीमार हुई, वो भी मर गई। लेकिन बाबा साहेब नहीं रुके। बाबा साहेब नहीं रुके। अगर बाबा साहेब रुक गए होते तो आज आपको जो वोट देने का अधिकार मिला ना, जो अभी कोई कह रहा है कि मैं बीजेपी को वोट देता हूं, जरूरत नहीं पड़ती भाई आपको कहने के लिए, कोई पूछने वाला नहीं था। बीजेपी को वोट दो मत दो को फर्क नहीं पड़ता था आपको।